नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शुभांगी। एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं व किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाएं गृह लक्ष्मी होती हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों से घर परिवार की उन्नति व सुख शांति प्रभावित होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र में प्रत्येक मनुष्य के लिए हर दिन किए जाने वाले कामों को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन न करने से जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं, हानि होती है। इन्हीं नियमों में से एक महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ अशुभ दिनों से संबंधित है। खास तौर पर सुहागिन महिलाओं को सप्ताह के कुछ दिनों में सिर धोने या बाल धोने की मनाही की गई है। तो जान लेते हैं महिलाओं के बाल धोने को लेकर क्या नियम बताए गए हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत त्योहार के शुभ मुहूर्त व तिथियों की सही सटीक जानकारी लेना चाहते हैं, साथ ही व्रत त्योहारों की पौराणिक कथाएं, प्राचीन धार्मिक रीति रिवाज, वास्तु टिप्स आदि के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। तो एक सौभाग्यवती स्त्री को किस दिन बाल धुलने चाहिए व किस दिन बिल्कुल नहीं धुलने चाहिए, ये वार व तिथि पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तिथि की। तो अमावस्या, पूर्णिमा व एकादशी के दिन बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो इन तिथियों में चंद्रमा उच्च या नीच का होता है और चंद्रमा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। साथ ही चंद्रदेव जल तत्व के स्वामी होते हैं। इन तिथियों पर बाल धोने से जल और मस्तिष्क दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जिससे मनुष्य को मानसिक व शारीरिक पीड़ा हो सकती है। इसलिए इन तिथियों पर न केवल स्त्रियों बल्कि किसी को भी बाल नहीं धोने चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे हिंदू शास्त्रों में तिथि के अनुसार ही व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ तिथियां हैं, अतः इससे एक दिन पूर्व ही बालों को धो लेना चाहिए। अब जान लेते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए व किन वारों में बाल धो सकते हैं। यह एक बात आप याद रखें कि जिन वारों का आप व्रत रख रहे हैं उन वारों में आप बाल नहीं धोएंगे। व्रत से एक दिन पहले ही आपको बाल धो लेने चाहिए। अब बात करते हैं रविवार की। तो रविवार बाल धुलने के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। लेकिन यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को आप बाल ना धोएं। किंतु यदि आप रविवार का व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य से आपको बाल भी धोने हैं तो आप यह उपाय कर सकते हैं। गुड़हल का फूल लेकर फूल की पत्तियों का थोड़ा रस लेकर बालों की लट में लगा लें और उसके बाद आप बाल धो लें। अब बात करते हैं सोमवार के दिन की। तो सोमवार के दिन बाल आप धो सकते हैं, किंतु जो भी महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं, भगवान शिव की आराधना करती हैं, वो इस दिन बाल नहीं धोएंगी। लेकिन किसी अनिवार्य कार्य से बाल धोने पड़ जाएं तो आप इस उपाय को अवश्य कर लें। पलाश के फूलों को मसलकर उसका रस बालों में लगा लें और उसके बाद आप बाल धो लें। मंगलवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां आती हैं। किंतु यदि किसी कारण से मंगलवार को बाल धोने पड़ जाएं तो उसके दोष को दूर करने के लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। आंवले का रस या आंवले के पाउडर का पेस्ट बना लें, फिर उसे अपने बालों पर लगा लें। इससे ये दोष दूर हो जाएगा। बुधवार के दिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, किंतु जिन महिलाओं के छोटे भाई हैं वे इस दिन बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार के देव बुध ग्रह छोटे भाई बहनों के कारक देव हैं। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है,
यदि इस दिन किसी कारण से बाल धोने पड़ जाएं तो ये उपाय आप अवश्य कर लें। आप जल के देव वरुण देव को या बुद्ध के स्वामी गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। कैसे बनाएंगे? किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है और कलश में जल भरते हैं तो कलश में वरुण देव का आवाहन करके प्रार्थना करें कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी व मेरे परिवार की रक्षा करें। इसी प्रकार से प्रत्येक पूजा में गणेश जी का प्रथम पूजन होता है। उसी समय गणेश जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाएं तथा आपके व आपके परिवार की रक्षा करें। इसके साथ ही यह एक उपाय और कर लें जिससे इस दिन बाल धोने के सारे दोष समाप्त हो जाएं कि तुलसी के 4-5 पत्तों का रस आप अपने बालों में लगा लें और फिर आप बालों को धो सकती हैं। अब बात करते हैं गुरुवार की। तो गुरुवार को केवल सुहागिन महिलाओं को ही नहीं बल्कि किसी भी स्त्री पुरुष को बाल नहीं धोने चाहिए। आप सभी को पता होगा कि गुरुवार को न केवल बाल धोना वर्जित है बल्कि घर में पोछा लगाना, कपड़े धोना, नाखून काटना, बाल काटना या कटवाना आदि कई काम निषेध होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाल धोने व बताए गए वर्जित काम करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। गुरुवार को यदि किसी अनिवार्य कार्य से बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाय अवश्य कर लें। थोड़ी सी हल्दी व बेसन लें, दोनों का पेस्ट बनाकर थोड़ा सा बालों में लगा लें और उसके बाद आप बाल धो लें। इससे आप गुरुवार के दोष से बच जाएंगे। शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिनके पुत्र हैं या पुत्र प्राप्ति की कामना है ऐसी महिलाएं इस दिन बाल ना धोएं। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आपको बाल धोने पड़ जाए तो आप यह उपाय कर लें, बालों में थोड़ा सा दही लगा लें और उसके बाद आप बाल धुल सकते हैं। शनिवार को सुहागिन महिलाएं बाल ना धोएं। शनिवार शनिदेव का दिन है, अतः इस दिन बाल धोना वर्जित बताया गया है। यदि किसी अनिवार्य कार्य से बाल धोने पड़ जाएं तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगा लें और उसके बाद आप बाल धुल लें। इसके अतिरिक्त पीरियड्स के तीसरे दिन व 5वें दिन बाल अवश्य धोने चाहिए। पीरियड्स के बालों को सोमवार के दिन नहीं धोना चाहिए। यदि आपका तीसरा दिन सोमवार को पड़ता है तो आप चौथे दिन बाल धोएं। यदि आप किसी के यहाँ यदि देखते हैं कि किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो 10 दिन तक सोहर मानी जाती है और यदि किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ 10 दिन तक सूतक माना जाता है। सोहर व सूतक के इन 10 दिनों में यदि आप किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ से आकर आपको सिर से स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपके घर के भगवान, आपके पितर यानी पूर्वज आपके हाथ से अन्न जल व पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर कर दें। साथ ही यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।